सुनो जी, आज मत जाओ बाहर। देख रहे हो कितनी तेज बारिश हो रही है, वो भी आधी रात को। तुम्हें खेत की जुताई की क्या पड़ी है? कल सुबह जाके कर लेना। पागल हो गई हो क्या? रात को ही मुझे वक्त मिल रहा है। अभी खेत की जुताई नहीं करूंगा तो कब करूंगा? और तुम चुपचाप बैठी रहो घर में। इस तरीके से परेशान मत करो। अजी देख रहे हो कैसे कुत्ते रो रहे हैं, बिल्लियां रो रही हैं। और जब भी कुत्ते बिल्ली रात में रोते हैं तब उस खंडहर में कुछ न कुछ होता है। देखो कुछ नहीं होगा, और रात के समय तो कुत्ते बिल्ली रोते ही हैं। तुम इन सारी बातों को छोड़ो और मुझे जाने दो। आखिरकार कल्पना चुप हो जाती है और गोपू फावड़ा लेकर निकल जाता है खेत की तरफ। रास्ते में मिलता है सूरज। अरे गोपू, मैं भी चल रहा हूँ, चल। हाँ देखो ना, बीवी तो मना कर रही थी, लेकिन क्या करे, हमारा काम है वो समझती नहीं है। हाँ हाँ गोपू, जाना तो होगा ही, काम तो करना ही होगा। चल अब चलते हैं खेत पे। दोनों ही खेत पे पहुंचते हैं। उनके खेत से खंडहर की दूरी ज्यादा नहीं थी। अचानक से खंडहर से आवाज आने लगती है, बचाओ बचाओ। चिल्लाने की ऐसी आवाज सुनकर गोपू सूरज से कहता है, अरे चल, देखना होगा वहाँ कौन है। क्या बात करता है, मुझे नहीं जाना है, तू जा। तो भाभी ने ठीक कहा था, यहाँ आते ही तू खंडहर की तरफ जाने की बात करने लगा। अरे बात समझ, एक लड़की है जो परेशान है, चिल्ला रही है। क्या उसकी मदद करने के लिए हम नहीं जाएंगे? और तुझे नहीं जाना तो तू डरपोक है, तू यहाँ रह, मैं चला। गोपू ये कहकर जंगल की तरफ भागने लगा जिधर खंडहर था। खंडहर के पास आने से उस खंडहर से और भी ज्यादा तेज आवाजें आने लगी। तभी एक लड़की उधर से भागती हुई आई और वो टकरा गई गोपू से। उसके बाद वो लड़की बेहोश हो गई। वो लड़की बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता देखकर एक बार तो गोपू अचंभा रह गया। अरे अरे सूरज सुन, जाकर पानी ला, इसे होश में लाना है। मैं नहीं जाऊंगा अकेले, मुझे डर लगता है। अच्छा तो तू बैठ इसके पास, मैं जाता हूँ पानी लाने। गोपू सूरज को उसके पास बिठाकर पानी लेने के लिए जंगल में निकल जाता है। भी कुछ ही देर चला होगा कि एक बहुत दर्दनाक चीख सुनाई देती है। ओ! गोपू वापस से भागता है तो देखता है कि सूरज के शरीर के चीथड़े हो गए हैं और पास बैठी वही सुंदर लड़की अब बेहद बदसूरत और भयानक हो गई है। वो आसमान में उड़ रही है। हा 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 हा। किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं हूँ कालो, कालो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। काल हूँ काल। गोपू ये सारा माजरा पेड़ के पीछे से छिपकर देख लेता है और अब तो यहाँ सूरज बचा नहीं है, वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि नुकसान ही है। ये भी ये मार डालेगी। कल्पना ठीक ही कह रही थी, मैं बेकार ही यहाँ चला आया। गोपू वहाँ से भागता है। बारिश की उस रात में गोपू का डर बहुत हावी हो जाता है। बार बार वो पीछे मुड़कर देखता है कि कहीं वो आ तो नहीं रही है। भागते भागते गोपू बहुत हाँफते हुए अपने घर पहुँचता है। कल्पना दरवाजा खोलो, कल्पना दरवाजा खोलो। कल्पना दरवाजा खोलती है। अजी क्या हो गया, क्यों हाँफ रहे हो? अरे जान बची, तुमने ठीक कहा था, उस खंडहर में कुछ है। उस खंडहर से एक औरत की आत्मा निकली। उसने खा लिया मेरे दोस्त को। गोपू ने सारी बात बताई कल्पना को। अब अगले दिन सुबह कल्पना और गोपू दोनों पहुँचे अघोरी बाबा अघोरा के पास। अच्छा, आओ 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 आओ, क्यों आए हो बताओ। भगवान मैं बहुत परेशान हूँ, कल रात ऐसे ऐसे हुआ ये सारा कुछ गोपू ने खुलकर बता दिया अघोरा को। तुम लोगों ने जिंदा कर दिया है उस खंडहर वाली हवेली के भूतनी को, और उसे अब सजा देनी होगी। मैं जाता हूँ, चलो मेरे साथ, गांव वालों को भी ले लो।
कुछ गांव वालों को लेकर अघोरा पहुंचता है उस हवेली, उस खंडहर के पास और फिर मंत्रो जाप करने लगता है। कौन है? तू कौन? अघोरा, अघोरा, तू हमें मारेगा? मैं किसी के हाथ नहीं आने वाली। तभी मंत्रोच्चारण से उस खंडहर में आग लगा देता है अघोरा। तुझे यहाँ से जाना होगा, तू गांव वालों को परेशान नहीं कर सकती है। कालो, तुझे जाना होगा। खंडहर जल जाता है और अघोरा बाहर निकलने लगता है। गांव वाले भी वापस लौटने लगते हैं। अघोरा अभी आधा जंगल ही चला होगा कि तभी बादल गड़गड़ाने लगता है, बिजली चमकने लगती है और तेज बारिश होने लगती है और सामने धरती से प्रकट होती है कालो। तुझे क्या लगा था? तूने मुझे खत्म कर दिया। मैं हूँ कालो, कालो। अघोरा, तुमने तो मेरी सबसे बड़ी मदद कर दी। अघोरा, जो कभी किसी से नहीं डरता था, लेकिन कालो को देखकर डर गया। ये कैसे हो सकता है? मेरी शक्तियाँ कभी विफल नहीं जाती है। मैं शक्तिमान हूँ। तू अब कुछ नहीं रहेगा, लेकिन शांत रहे अघोरा। मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, बल्कि मैं तुम्हें दिखाऊंगी कैसे मैं गांव वालों को मारती हूँ और तू कुछ नहीं कर पाएगा। अपनी जादुई शक्ति से कालो अघोरा पर वार करती है और अघोरा जमीन पे पड़ा रह जाता है। वो हिल भी नहीं पाता है, लेकिन जिंदा है, सारी बातें सुन रहा होता है। इधर कालो गांव में पहुंचती है। हा 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 हा, निकलो, तुम लोगों ने ही मारा था मुझे, निकलो बाहर। एक एक करके गांव वालों को दौड़ा दौड़ा कर वो मारने लगती है। किसी के गर्दन को काट देती है, किसी के हाथ को चबा लेती है। गांव भर में छत विच्छत लाश पड़ी होती है। अघोरा के कानों में गांव वालों की चीखें सुनाई दे रही थी, लेकिन अघोरा कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी अघोरा के गुरु प्रकट होते हैं और अघोरा को जादुई शक्ति से ठीक करने लगते हैं। अब उसके हाथ पैर चलने लगते हैं। वो उठकर खड़ा हो जाता है। गुरुदेव, गुरुदेव, आप आ गए। आप तो हिमालय की चोटियों में थे, आप कैसे आ गए? सुनो, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से सभी को देख सकता हूँ। मैंने देखा तुम्हारे साथ क्या हुआ और तुमने कालो को आजाद कर दिया है। कालो को कोई मार नहीं सकता है। जब तक वो खंडहर था, तब तक वो खंडहर के दायरे में ही घूम सकती थी, लेकिन तुमने खंडहर को जलाकर उसकी दीवारों को तोड़कर उसे आजाद कर दिया है। इसलिए अब वो कहीं भी जा सकती है, आ सकती है। वो बहुत ताकतवर है। उससे तुम इस तरीके से कभी काबू नहीं कर पाओगे। उसे मारा नहीं जा सकता है, उसे बस रोका जा सकता है। वो कैसे गुरुदेव? मैंने तो अपनी सारी जादुई शक्तियाँ इस्तेमाल कर ली। अब मैं और कोई जादुई शक्ति इस्तेमाल नहीं कर सकता। आप ही बताइए, आप ही कुछ कीजिए। ये जो लड़का है गोपू, इस गोपू को मैं एक चांदी की धागा दे रहा हूँ। तुम्हें मैं समय के उस पार भेज रहा हूँ। ये कालो कभी एक खूबसूरत लड़की हुआ करती थी, लेकिन इसे डाकुओं ने जबरदस्ती जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया था और तब से ये इस खंडहर की दीवार में भूतनी बनी घूमती रहती है। क्या करना होगा महाराज मुझे? आप बताइए, जो कहेंगे मैं वही करूँगा। गांव वालों की सुरक्षा के लिए मैं कुछ भी करूँगा। गोपू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम ऐसा करो, ये चांदी का धागा जब उसे चुनवा रहे होंगे दीवार में, तो उसके गले में बांध देना, फिर वो कभी आजाद नहीं हो पाएगी। याद रखना, जब तुम उसे धागा बांधने जाओगे, वो रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, लेकिन तुम पिघलना नहीं। तभी वहाँ पर जादू से एक गोला पैदा होता है, जो समय का गोला होता है, और वहाँ से गोपू को खींचकर उस खंडहर में ले जाता है जो कभी हवेली थी। और उस हवेली में गोपू देख रहा होता है डाकू एक सुंदर सी औरत को दीवार में चुनवा रहे हैं।
गोपू उसके पास पहुंचता है। मुझे बचा लो, मैं निर्दोष हूँ। देखो ये मुझे दीवार में जिंदा चुनवा रहे हैं। गोपू कुछ नहीं सुनता है और धागा बांध देता है। धागा के बांधते ही गोपू वापस आ जाता है। अचानक कालो का प्रकोप खत्म हो जाता है। जो कालो उड़कर लोगों को परेशान कर रही थी, वो जादुई शक्ति से वापस खंडहर में खींची चली आती है। अरे ये क्या हो रहा है? मैं खींची क्यों आ रही हूँ? मेरी आजादी खत्म हो गई, मेरी जादुई शक्तियाँ खत्म हो गई। अब खंडहर में कालो बंद हो जाती है और आज के बाद गांव वालों को परेशान नहीं करती है।